नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है संजय और आज हम भारतीय इतिहास पार्ट 5 शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लोधी वंश तक पढ़ा था, ठीक है। पार्ट 4 हुआ था भारतीय इतिहास का और अब आज हम पाँचवा पार्ट स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास का, भक्ति एवं सूफी आंदोलन से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भक्ति तो मध्यकाल में सर्वप्रथम दक्षिण के आलावर संतों द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। तो मध्यकाल में क्या हुआ, सर्वप्रथम दक्षिण के आलावर संतों, जो दक्षिण के आलावर संत थे, उनके द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। चैतन्य बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, उन्होंने संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया, ठीक। चैतन्य बंगाल में भक्ति आंदोलन, जो चैतन्य थे वो भक्ति बंगाल में क्या थे, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे और उन्होंने क्या किया, संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया, ठीक है। एक प्रथा का नाम है संकीर्तन। अगला यहाँ पर सूरदास कृष्ण भक्ति परंपरा से संबंधित थे, उन्होंने अपने ग्रंथ सूर सागर के राधा कृष्ण के आदर्श प्रेम को लोकप्रिय बनाया, ठीक। तो सूरदास क्या थे, कृष्ण भक्ति परंपरा से संबंधित थे, ठीक है। कृष्ण भक्ति से संबंधित सूरदास जी, और सूरदास के बचपन से ही नेत्रहीन थे, ठीक है। उन्होंने अपने ग्रंथ सूर सागर के राधा कृष्ण के आदर्श प्रेम को लोकप्रिय बनाया। देखिए, उनके रचना थी जिसको सूर सागर ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। और इसमें उन्होंने क्या किया है कि राधा कृष्ण के आदर्श प्रेम को लोकप्रिय बनाया, ठीक है। इस सूर सागर में उन्होंने राधा कृष्ण के बारे में और उनके प्रेम के बारे में बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के संत नरसिंह मेहता राधा कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। गुजरात के जो संत नरसिंह मेहता थे, नाम ध्यान रखिएगा, वे क्या राधा कृष्ण की भक्ति से संबंधित थे, ठीक। अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी, जो इस प्रकार है: विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। तो शंकराचार्य के जो अद्वैत दर्शन, शंकराचार्य ने जो अद्वैत दर्शन दिया था, ठीक है, उसके विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों ने क्या किया, 4 मतों की स्थापना की, ठीक है। देखिए, वो विरोध में थे शंकराचार्य जी के। जब शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन दिया था, का सिद्धांत दिया था, तब दक्षिण में जो वैष्णव संत उन्होंने उसका विरोध किया और उन्होंने उस विरोध के चलते 4 मतों की स्थापना की। वो मत कौन कौन से? पहला है विशिष्टाद्वैतवाद, दूसरा है द्वैतवाद, तीसरा है द्वैताद्वैतवाद और चौथा है शुद्ध द्वैतवाद। ध्यान रखिएगा। अगला है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय रामानंद को है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, उनका श्रेय किसको जाता है? रामानंद को, ठीक। ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पर, रामानंद का जन्म प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में राम की भक्ति को लोकप्रिय बनाया, ठीक। तो रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था, इलाहाबाद में। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में राम की भक्ति को लोकप्रिय बनाया। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि विष्णु के अवतार के रूप में राम की भक्ति को किसने लोकप्रिय बनाया? तो रामानंद ने। वो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयाग इलाहाबाद में, ठीक। अगला यहाँ पर, कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उनकी रचनाएं बीजक में संग्रहित हैं। वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। गुरु नानक का जन्म ननकाना साहब तलवंडी में हुआ था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। देखिए यहाँ पर कबीर जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे, ठीक है। और उनकी रचनाएं जो थी वो बीजक में संग्रहित हैं, ठीक। वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। तो कबीरदास जी क्या थे? निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। और देखिए, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर गुरु नानक जी का जो जन्म है वो ननकाना साहब तलवंडी में हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया उन्होंने, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, सूफी। तो देखिए, सूफियों का संगठन सिलसिला कहा जाता था। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। उनका मकबरा अजमेर में स्थित है, ठीक। तो देखिए, सूफियों का संगठन जो था वो क्या कहा जाता था? सिलसिला कहलाता था, ठीक है, सिलसिला। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। देखिए, जो लोग सूफी संतों से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि सूफियों का संगठन को क्या कहते थे? तो सिलसिला कहते थे, ठीक है। और सूफी संतों से तो जो शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था, ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ पर चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती।
ठीक है, और उनका मकबरा जो है वो अजमेर में स्थित है। अगला यहाँ पर देखिए, सुहरावर्दी परंपरा की शाखा फिरदौसी पूर्वी भारत विशेषकर बिहार में विकसित हुई, जिसके महत्वपूर्ण संत सफुद्दीन याह मनेरी थे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक परंपरा है सुहरावर्दी परंपरा, जिसकी शाखा क्या है, फिरदौसी पूर्वी भारत विशेषकर बिहार में विकसित हुई। देखिए यहाँ पर जो सुहरावर्दी परंपरा है वो कहाँ विकसित हुई, बिहार में विकसित हुई है। ठीक है, फिरदौसी जो सुहरावर्दी की जो परंपरा की जो शाखा है फिरदौसी, ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर सुहरावर्दी परंपरा की शाखा फिरदौसी है, वो बिहार में विकसित हुई है, पूर्वी भारत में। ठीक है, अब जिसके महत्वपूर्ण संत सफुद्दीन याहया मनेरी थे। अब देखिए जो सुहरावर्दी परंपरा की शाखा फिरदौसी के महत्वपूर्ण संत कौन है, तो सफुद्दीन याहया मनेरी। ठीक, अगला यहाँ पर देखिए बाबा फरीद की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। देखिए बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं वो कहाँ शामिल है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं शामिल है या संकलित है, तो बाबा फरीद की। ठीक है, ध्यान रखिएगा नाम। अगला यहाँ पर देखते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अभी दिल्ली दूर है, ये वचन निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने क्या अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ठीक है, मतलब अब इस प्रकार तो आप देख सकते हैं कि उनकी उम्र काफ़ी होगी। ठीक है, और उन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अभी दिल्ली दूर है, ये वचन निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहे थे। ठीक है, उनके बीच कुछ जो वार्तालाप हुआ था जिसमें दिल्ली पर आक्रमण या दिल्ली जाने की कुछ बात हुई थी, तो यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है, गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अभी दिल्ली दूर है किसने कहा था, किसका कथन है, तो निजामुद्दीन औलिया का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी, इसका मुख्य केंद्र बिहार था। ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की। देखिए उनके नाम में भी सत्तारी है, शेख अब्दुल्ला सत्तारी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी और उसका मुख्य केंद्र बिहार था। तो यहाँ पर आप ये नाम से याद रख सकते हैं कि शेख अब्दुल सत्तारी और यहाँ पर सत्तारी सिलसिला। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की है, तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक वायजीद अंसारी थे। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि रोशनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, वायजीद अंसारी, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए टॉपिक है दक्षिण के राज्य, तो इसमें पहला है देखिए विजयनगर साम्राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम के पुत्रों हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है, तो संगम के पुत्रों हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है, तो संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का ने की है 1336 ईस्वी में। उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जब हरिहर और बुक्का ने की, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला यहाँ पर देखिए विजयनगर का महान शासक कृष्णदेवराय था, है ना, जो तुलु वंश का था। ठीक है, तो देखिए विजयनगर का जो महान शासक था कौन था, कृष्णदेवराय था, जिसका टाइम पीरियड है 1509 से 1529 ईस्वी, और ये तुलु वंश का था। यहाँ पर देखिए कृष्णदेवराय वही कृष्णदेवराय हैं जिनके दरबार में कौन थे, तेनालीराम थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 महान कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की है। उसने हजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया। ठीक है, तो देखिए कृष्णदेवराय के दरबार में 8 महान कवि थे। ठीक है, 8 महान कवि जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि कृष्णदेवराय के दरबार में जो 8 कवि थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, और कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अमुक्तमाल्यद किसकी रचना है, तो कृष्णदेवराय की है। या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कृष्णदेवराय ने कौन से ग्रंथ की रचना की है, तो अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, और यह कौन सी भाषा में, तो तेलुगु भाषा में। अब देखिए उसने हजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण
करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्णदेव राय ने। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कृष्णदेव राय ने कौन कौन से मंदिर का निर्माण कराया? तो हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सदाशिव राय के शासनकाल में 1565 ईस्वी में तालीकोटा या बन्नीहट्टी की लड़ाई हुई, जिसमें विजयनगर की हार हुई तथा विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, तो देखिए सदाशिव राय के शासनकाल में तालीकोटा और बन्नीहट्टी की लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि तालीकोटा या बन्नीहट्टी की लड़ाई किसके शासनकाल में हुई? तो सदाशिव राय के शासनकाल में हुई है 1565 ईस्वी में, जिसमें विजयनगर की हार हुई तथा विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। अब देखिए यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया तालीकोटा या बन्नीहट्टी की लड़ाई में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन कौन से युद्ध में हुआ? ठीक है, तो बन्नीहट्टी या तालीकोटा के युद्ध में। अब यहाँ पर अगला है, देखिए टॉपिक है बहमनी साम्राज्य। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सत्तासीन हुआ। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में जो हसन गंगू नाम का शासक था, उसने क्या किया? बहमनी राज्य की स्थापना की। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, हसन गंगू, जिसने क्या किया? बहमनी राज्य की स्थापना की। नाम से क्वेश्चन बन सकता है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो हसन गंगू ने की। किसके शासनकाल में की? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, 1347 ईस्वी में। वह अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सत्तासीन हुआ। अब देखिए जो हसन गंगू था वह किस नाम से सत्तासीन हुआ? तो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सत्तासीन हुआ। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं। ताजुद्दीन फिरोज के शासनकाल में रूसी यात्री निकितन बहमनी राज्य की यात्रा पर आया था। ठीक है, तो ताजुद्दीन फिरोज के शासनकाल में जो रूसी यात्री निकितन था वह कहाँ आया था? बहमनी राज्य की यात्रा पर आया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसके शासनकाल में जो रूसी यात्री निकितन था वो बहमनी राज्य आया था? तो ताजुद्दीन फिरोज के शासनकाल में। या फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि ताजुद्दीन फिरोज के शासनकाल में कौन सा रूसी यात्री बहमनी राज्य आया था? तो रूसी यात्री निकितन। ठीक है, अगला यहाँ पर मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में जो ख्वाजा जहाँ था उन्हें क्या किया गया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ख्वाजा जहाँ को। आगे देखिए यहाँ पर महमूद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन और बन सकता है कि किसने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की? तो महमूद गवाह ने। आगे बढ़ते हैं। कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कलीमुल्ला जो बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कलीमुल्ला था। ठीक है, और इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बहमनी राज्य का जब पतन हुआ तब कलीमुल्ला अंतिम शासक था, और जब उसकी मृत्यु हो गई तो जो बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया, मतलब बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। भारतीय इतिहास का जो 5वां पार्ट वो कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही परीक्षाओं के तैयारी में मदद मिलेगी। ठीक है, मैं आप सभी को सभी परीक्षाओं के ऑनलाइन क्लास दूंगा। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।